बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 3.2 फाइंड द कॉमन लोगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनका कॉमन लोगरिथम हमने मालूम करना है। ठीक है, 232.92। अब हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स होने चाहिए, ये 5 हैं। हम 5वें डिजिट को देखते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमने इसका कॉमन लोगरिथम मालूम करना है, दैट इज लॉग ऑफ 232.9। 5वां डिजिट जो है 5 से छोटा है, लिहाजा हम क्या करते हैं 232.9। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हम देखते हैं कि दो चीजें हैं जो हमें देखनी होती है कॉमन लोगरिथम में। ठीक है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटीसा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हम नंबर को देखते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करें। पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है 2, ये इसकी होती है रेफरेंस पोजीशन। लेफ्ट से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, और पहला नॉन जीरो डिजिट देखते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है 2। रेफरेंस पोजीशन से लेकर और पॉइंट तक दरम्यान में देखते हैं कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, 1 2, वो इसकी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, अगर हम पॉइंट जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है लेफ्ट से चल रहा है, या यहाँ से हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं पॉइंट की तरफ, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर हम जो है वो दूसरी तरफ मूव करेंगे, जब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव कैसे होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, पहला नॉन जीरो डिजिट देखते हैं कौन सा है। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर क्या है 2, ये होती है रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन से लेकर पॉइंट तक दरम्यान में जितने डिजिट्स आते हैं वो इसकी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दूसरी चीज है मैंटीसा। मैंटीसा देखने का क्या तरीकाकार है? मैंटीसा आप बुक के एंड में देखेंगे तो आपके पास लॉग टेबल होगा, एक लॉग टेबल है और दूसरा एंटी लॉग टेबल है। ठीक है, लॉग टेबल में पहले कॉलम में नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स लिखे होते हैं कि फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू होगी, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहले 2 डिजिट को मिलाकर हम क्या करते हैं तीसरे डिजिट में देखते हैं। पहले 2 डिजिट को मिलाकर तीसरे डिजिट में हम देखते हैं। ठीक है, पहले 2 डिजिट को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है 23। ठीक है, अब ये अगर आपको नजर आ रहा है तो लॉग टेबल कुछ इस किस्म का होता है। ठीक है, अब ये देखिए पहला जो है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 23 में देखना है, ये 23 है। ठीक है, पहले कॉलम में 23 जो है इसको हमने देखना है सेकंड कॉलम में। ठीक है, ये 23 है, इसको हमने सेकंड कॉलम में देखना है। ठीक है, सेकंड कॉलम में हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 3655। ठीक है, 36 इसे हम कहते हैं मैंटीसा 3655। ठीक है, और लास्ट में देखें तो हमारे पास 9 अलग कॉलम होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6, ठीक है, अप टू 9 तक। अब हम देखते हैं इसमें कि हमने इसका डिफरेंस देखना होता है किसमें 9 में। ठीक है, 9 में हम इसका डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास आता है कितना 17। ठीक है, क्या किया हमने 23 पहले 2 डिजिट को मिलाकर देखिए क्या डिजिट बना 23 का देखना है किसमें हमने 2 में। ठीक है, कितना आएगा 3655, और डिफरेंस देखना है किसमें 9 में, वो कितना आएगा 17। ठीक है, तो वो इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे 3655। ठीक है, प्लस 17 कितना आ जाएगा 3672। ठीक है, अब लॉग को लिखते हैं कैसे, लॉग ऑफ 232.9 इज इक्वल टू, पहले लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मैंटीसा 3672। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 29.326। ठीक है, कॉमन लोगरिथम मालूम करना है, यानी 29.3। अब ये 5वां डिजिट देखें, ये क्या है 6, 5 से बड़ा है, और चौथे डिजिट को क्या करते हैं एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं 29.33। इसका हमने लॉग मालूम करना है। ठीक है, लॉग मालूम करने के लिए 2 चीजें हमें चाहिए होती हैं, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 मैंटीसा। अब इसमें हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है। कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है। ठीक है, तो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है यहाँ पर 2, दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन से लेकर पॉइंट तक दरम्यान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 डिजिट आ रहा है, तो लिहाजा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी 1। ठीक है, और हमने मूव किया लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लिहाजा क्या हुआ कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी। उसके बाद मैंटीसा। ठीक है, मैंटीसा देखने के लिए क्या करते हैं, पहले 2 डिजिट को मिला लेते हैं, क्या बनेगा 29, उसका किसमें देखेंगे 3 में, थर्ड कॉलम में देखेंगे। 29 का थर्ड कॉलम में हम देखते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ लॉग टेबल, तो हमारे पास आता है 4669।
ठीक है। और फिर 3 में डिफरेंस देखते हैं, जेड में 9 कॉलम्स बने होंगे, उसमें थर्ड में हम देखेंगे तो इसका 29 का 3 में देखा तो है 4669, और 3 में डिफरेंस देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 4, ठीक है। इसमें ये ऐड कर लें 4673, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, log ऑफ 29.33 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 1 पॉइंट, फिर मेंटीसा 1.4673, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं, 0.00032, ठीक है। इसका हमने लॉग मालूम करना है, लॉग ऑफ 0.00032 ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखने का क्या तरीका है, लेफ्ट से स्टार्ट करें और पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये देखिए पहले तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, 0 के अलावा पहला डिजिट कौन सा आएगा 3, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट देखना होता है, हमने लेफ्ट से स्टार्ट करना है। अब देखिए 3 के बाद आ गया हमारा रेफरेंस पोजीशन। अब पॉइंट से लेकर रेफरेंस पोजीशन तक दरमियान में जितने डिजिट्स आएंगे वो इसकी क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक, 1 2 3 4, ठीक है। कितने डिजिट्स आ रहे हैं 4, ठीक है। अब इसमें देखें पॉइंट, पहले वाले केस में हमारे पास क्या था, पॉइंट जो है लेफ्ट की तरफ मूव किया था, अब इस केस में हमारे पास पॉइंट जो है क्या करेगा राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो लिहाजा ये क्या होगा नेगेटिव, यानी 4 बार इसको हम लिखते हैं, ठीक है। मेंटीसा क्या करते हैं, अब पहले डिजिट तो 0 है ना, ठीक है। अगर 0 डिजिट्स के दरमियान में हो या बाद में हो तो उसकी वैल्यू होती है, अगर 0 डिजिट से पहले है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहां पर नहीं है, ठीक है। लिहाजा हम क्या करते हैं, इन दो को मिला लेते हैं, क्या बनेगा 32, और आगे हमारे पास है ही नहीं, तो जो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ 0, ठीक है। 32 का 0 में देखेंगे, ठीक है। लॉग टेबल देखेंगे, लॉग टेबल में पहले कॉलम में 32 के साथ देखेंगे, पहला कॉलम 0 का होगा, ठीक है। तो 32 का जब हम 0 में देखेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 5051, ठीक है। लॉग ऑफ 0.00032 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 4 बार, पॉइंट मेंटीसा कितना है 5051, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कॉमन लॉगरिथम ऑफ 0.00032। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं, लॉग ऑफ 0.3206 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब लॉग देखने के लिए दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, पहले नॉन जीरो डिजिट तक जाते हैं, ठीक है। ये क्या होती है रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। लेफ्ट से स्टार्ट किया, पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है 3, ठीक है। उसके बाद क्या आ गई रेफरेंस पोजीशन। अब देखते हैं पॉइंट से लेकर रेफरेंस पोजीशन तक दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, यहां पर हमारे पास एक डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई 1। अब पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है राइट की तरफ मूव किया है, ठीक है। तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी नेगेटिव, इसे हम क्या करते हैं 1 बार। मेंटीसा देखें, ये पॉइंट को छोड़ दे, दो डिजिट को मिलाकर क्या बना 32 का हम क्या करते हैं 0 में देखते हैं, ठीक है। 32 का 0 में हमने देखा था अभी कितना आया था 5051, ठीक है। और फिर डिफरेंस देखते हैं किसमें 6 में, ठीक है। डिफरेंस देखेंगे 6 में तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 8, तो मेंटीसा हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे 5051 प्लस 8 5059। लॉग ऑफ 0.3206 इज इक्वल टू 1 बार पॉइंट 5059, ठीक है। अब यहां पर ये 1 बार का क्या मतलब है, 1 बार का मतलब है कि सिर्फ 1 नेगेटिव है और 0.5059 पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप इसको यहां पर आपके ध्यान में होगा कि कैरेक्टरिस्टिक को हमने -1 क्यों नहीं लिखा, अगर आप इसको लिखते हैं -1.5059 तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी वैल्यू माइनस की है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 1 बार 1 जो है ये क्या है नेगेटिव है और 0.5059 क्या है ये पॉजिटिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इफ log of 31.09 is equals to 1.4926, then find the values of the following. First part, log of 3.109, log of 31.09 की वैल्यू में दी हुई है 1.4926। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने log of 3.109 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब पहले ये देखें कि log of 31.09, ठीक है, इसका जब हम log लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कितनी है 1,
ठीक है, जो कि लिखी हुई है यहाँ पर। देखिए पॉइंट से पहले क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, और ये चीज़ क्या है, मैंटिसा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है और इसका जो मैंटिसा है वो कितना है, 4926। मैंटिसा कैसे आया है, 31 का 0 में देखा है और डिफरेंस 9 में देखा है। ठीक है, फिर हमारे पास मैंटिसा आया है 4926, ये हमें गिवन है। ठीक, लॉग ऑफ 3.109 की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी होगी तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगी, दो चीज़ें चाहिए होंगी। कौन कौन सी, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कितनी है इसकी। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, पहला नन जीरो डिजिट कौन सा है, 3। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरम्यान कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, 0। और इसका मैंटिसा जो है वो क्या होगा, 31 का 0 में डिफरेंस 9 में। ठीक है, तो वो हमें पहले दिया हुआ गिवन में कितना, 4926। हमें लॉग टेबल या कैलकुलेटर से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंट ये डिटरमिन करता है कि कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी। ठीक है, बाकी तो सब कुछ 3109 सेम है, 3109, 31 का 0 में और डिफरेंस 9 में। ठीक है, इसीलिए इसमें कहा गया कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक हो गया, तो लॉग ऑफ 3.109 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.4926। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मैंटिसा। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लॉग ऑफ 310.9। ठीक है, इसमें भी हमें क्या है, लॉग मालूम करना है हमने इसका 310.9 का, तो हमें क्या चाहिए होगा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितनी है। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, पहला नन जीरो डिजिट कौन सा है, 3। ठीक है, पॉइंट से लेकर रेफरेंस पोजीशन तक दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2। कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, 2। ठीक है, पॉइंट किस तरफ चला है, लेफ्ट की तरफ, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, और मैंटिसा 31 का 0 में डिफरेंस 9 में। ठीक है, तो वो हमें ऊपर वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कितना आएगा मैंटिसा, 4926। लॉग ऑफ 310.9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.4926। ठीक है, यहाँ फर्क सिर्फ किस चीज में पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक में फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट 31 के बाद है, यहाँ पर 3 के बाद है, यहाँ पर 310 के बाद है। ठीक है, तो फर्क किस चीज में पड़ा है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 0 और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 2। मैंटिसा रिमेन द सेम। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 0.003109। जब इसका लॉग मालूम करना होगा तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, पहला नन जीरो डिजिट कौन सा है। ठीक है, पहला 0 था, दूसरा भी 0 और नन 0 कौन सा है, 3। ठीक है, तो ये क्या आ गई, रेफरेंस पोजीशन। पॉइंट से लेकर रेफरेंस पोजीशन तक दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 3। कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, 3। पॉइंट किस तरफ चला है, राइट की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो 3 के ऊपर क्या डालते हैं, बार। कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, 3 बार। मैंटिसा हमारे पास नोन है, क्योंकि देखिए ये जीरो की जब मैंटिसा देखने में डिजिट से पहले, नंबर से पहले 0 की वैल्यूज नहीं है। ठीक है, 0 का दरमियान में होगा या एंड में होगा, फिर उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जैसा हमने क्या करना है, 31 का 0 में डिफरेंस 9 में, तो ये मैं पहले दिया हुआ है। ठीक है, 31 का 0 में डिफरेंस 9 में, दैट इज 4926। 4926। ठीक है, ये मैं मालूम करने की जरूरत नहीं है। लॉग ऑफ 0.003109 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मैंटिसा 3 बार 0.4926। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं, लॉग ऑफ 0.3109 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, लॉग मालूम करने के लिए दो चीजें मालूम होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। पहले देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी। ठीक है, 0.3109 की लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, पहला नन जीरो डिजिट कौन सा है, 3। ठीक है, यह आ गई रेफरेंस पोजीशन। पॉइंट से लेकर रेफरेंस पोजीशन तक दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1। ठीक है, और पॉइंट किस तरफ चला है, राइट की तरफ, लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1 बार। मैंटिसा वही 31 का 0 में डिफरेंस 9 में, दैट इज गिवन 4926। लॉग ऑफ 0.3109 इज इक्वल टू 1 बार 0.4926। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। कॉमन लॉगरिथम अब हमें दिया हुआ है, हमने नंबर्स मालूम करने हैं। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास था कि हमें नंबर्स दिए होते थे, हमने उसका लॉग मालूम करना होता था। अब हमें
लॉग दे दिया है, ठीक है, और हमने नंबर्स मालूम करने हैं, ठीक है। नंबर कैसे मालूम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं कि जिस नंबर का ये लॉग है वो क्या है x, तो ये क्या है लॉग ऑफ x है ये, ठीक है, क्योंकि उस नंबर का ये लॉग दिया हुआ है ना, ठीक है, यानी x का लॉग ये है, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 3.5622, ठीक है। अब लॉग में क्या होता है, लॉग में पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है और ये लिखा हुआ है मैंटीसा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो हमें लॉग को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी लॉग, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग इनटू log of x is equals to एंटी लॉग ऑफ 3.5622, ठीक है। ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, बाकी क्या रहेगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.5622, ठीक है। अब हमारे पास ये पॉइंट से पहले क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट के बाद क्या है मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किस काम आएगी, पॉइंट लगाने के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 0.56 का 2 में देखना है, एंटी लॉग में देखना है, ठीक है, 2 में, और डिफरेंस देखेंगे किसमें, 2 में। एंटी लॉग में क्या देखेंगे, 0.56 का 2 में, और डिफरेंस देखेंगे किसमें, 2 में, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 3649, ये एंटी लॉग में देखना है, ठीक है। और एंटी लॉग जो है वो यहाँ स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है, 0.56, 0.52, 0.3, 0.4 इस तरह चलता है ये। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है 3, ये किस काम आएगी, अब ये यहाँ पर पॉइंट लगाने के काम आएगी। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, पहला नन जीरो डिजिट कौन सा है, 3, ये आगे रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। ये अब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है 3, तो क्या करना है, राइट साइड पे चलना है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन के 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर लगाना है, ठीक है। एंड में पॉइंट लगाएं ना लगाएं की बात होती है, ये तो नोन है कि एंड में पॉइंट होता है, 3649, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 2 बार 0.7427। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, ये किस नंबर का लॉग है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर है x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, तो ये x का लॉग है, क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ x इज इक्वल टू 2 बार 0.7427, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं, एंटी लॉग, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग इनटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.7427, ठीक है। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचेगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.7427, ठीक है। अब पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट के बाद मैंटीसा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने 0.7 का 2 में देखना है, एंटी लॉग में 0.7 का 2 में देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे किसमें, 7 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5530, ठीक है। अब हम देखते हैं रेफरेंस पोजीशन क्या है इसमें, लेफ्ट से स्टार्ट करें, पहला नन जीरो, ठीक है, दैट इज 5, कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 2 बार। अब हमने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट पीछे की तरफ चलना है। यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 3 थी ना, पॉजिटिव थी, तो हमने क्या किया था, फिर आगे की तरफ चले थे हम, ठीक है, राइट साइड पे हम चले थे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे मूव करना है, 2 बार, ठीक है। ये रेफरेंस पोजीशन है, इसे 2 डिजिट पीछे जाना है, एक ये हो गया और दूसरा नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा दिया, ठीक है। और पॉइंट की डिनोटेशन के लिए हमने ये 0 लगा दिया, x इज इक्वल टू 0.05530, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। Question number 4. What replacement for the unknown in each of the following will make the statement true? यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में कोई ना कोई अननोन वैल्यू दी होगी, ठीक है,
कि हम इस अननोन वैल्यू की जगह क्या पुट करें कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, log of 81/3 इज इक्वल टू L। अब L की जगह क्या पुट करें आप कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले हम इसको करें, ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं पहले किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ क्या है, बेस है, ठीक है। ये जो है ये इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 3⁻L इज इक्वल टू 81, ठीक है। ये चीज़ बेस बन जाती है, ये इसका एक्सपोनेंट है और इज इक्वल टू दैट 81, ठीक। अब हम देखते हैं कि अगर बेस एक जैसी होगी तो एक्सपोनेंट इक्वेट हो जाती है, और अगर एक्सपोनेंट एक जैसे हो तो बेस इक्वेट हो जाती है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि 81 क्या 3 की पावर बन सकती है कोई, 81 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 2 3 7 3 9 3 3 3 1, ठीक है। 1 2 3 4, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3⁻4, ठीक है। 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। बेस एक जैसी है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3⁻4, ठीक है। अब बेस एक जैसी है तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, L इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यानी अननोन यानी L जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, log ऑफ बेस A 6 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। log ऑफ 6 बेस A इज इक्वल टू 0.5। यहाँ पर हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास दी हुई है लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ये बेस है हमारे पास A, ये इसका एक्सपोनेंट है 0.5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.5 पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे 1 आ जाएगा, आगे एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, 5 1 5 5 2 10। ये हमारे पास आ गया a⁻1/2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। a⁻1/2 ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू फाइंड करनी है बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 36, ठीक है। ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, log ऑफ बेस 5 n इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, ठीक है। इसमें से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, ये हमारे पास बेस है 5 इक्वल टू के बाद जो है ये एक्सपोनेंट है 2 इज इक्वल टू n, 5⁻2, क्या मतलब है इसका, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5, n इज इक्वल टू 5 5 25, ठीक है। ये हमारे पास अननोन वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू फाइंड हो गई, n इज इक्वल टू 25। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 10⁻p इज इक्वल टू 40। अभी तक हमने जो 3 पार्ट्स किए हैं उसमें हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म दी होती थी, ठीक है। अब यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म नहीं दी हुई, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, पहले बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ 10⁻p इज इक्वल टू log ऑफ 40, ठीक है। अभी आगे चल के हम लॉग का एक लॉ पढ़ेंगे कि अगर लॉग में रेज टू एक्सपोनेंट हो, रेज टू द पावर हो, ठीक है। अगर कोई एक्सपोनेंट हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका ये होता है कि ये एक्सपोनेंट है, ये कोफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। लॉग में क्या बन जाता है, ये कोफिशिएंट n log ऑफ m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम लॉग के 3 लॉज पढ़ेंगे, उसमें तीसरा लॉ ये है। तो यहाँ पर भी देखिए log 10⁻p, p यहाँ पर एक्सपोनेंट है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर कोफिशिएंट बन जाएगा, p log ऑफ 10 इज इक्वल टू log ऑफ 40, ठीक है। p log ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ 40, ठीक है। इसमें भी हम कोई तरीका इख्तियार करेंगे कि log जब किसी भी चीज़ का हमने लेना होता है तो हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा उसका मैंटीसा, ठीक है। लेफ्ट पहले देखिए इसका पॉइंट कहाँ पर है, जिसके नहीं है उसके एंड में पॉइंट है। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, पहला नन जीरो डिजिट कौन सा है 4, ये आ गई इसकी रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। पॉइंट से लेकर रेफरेंस पोजीशन तक दरम्यान में जितने डिजिट्स आएंगे वो उसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई 1,
ठीक है। उसके बाद पॉइंट और पहले दो को मिलाकर तीसरे में देखते हैं, ठीक है, लॉग टेबल में। तो पहले दो को मिलाकर क्या बनेगा 40, तीसरा नहीं है तो उसकी जगह क्या लगाएंगे 0। 40 का 0 में देखेंगे, ठीक है, 40 का 0 में क्या आएगा 6021। पी को 1 से मल्टीप्लाई किया, पी इज इक्वल टू 1.6021, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.2 के 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नई वीडियो अपलोड की जाए आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।